दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं स्वर्ण तलवार की लिखी कहानी वीजा। घुटनों तक पानी में डूबे चावल के खेतों में कमर झुकाए और पसीने से तरबतर सलमा चुपचाप अपने काम में मशरूफ थी कि अचानक आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज की गड़गड़ाहट ने उसके तन मन में एक अजीब हलचल पैदा कर दी। उसकी आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती रही तब तक जब तक जहाज ओझल ना हो गया। उसकी नम आंखों के आगे एक बार फिर अतीत की यादों का मंजर शुरू हो गया। कोई 5 बरस की बात होगी जब उसका शौहर अली ऐसे ही एक जहाज में बैठकर इंग्लैंड चला गया था। परदेश जाने के बाद हर साल अली कम से कम 2 या 4 खत जरूर लिखता था और साथ साथ मनी ऑर्डर भी भेजता था। मनी ऑर्डर तो सास के नाम पे होते थे, इसलिए झटपट वो अंगूठा लगाती और मनी ऑर्डर के सारे रुपए थाम लेती। सलमा अक्सर सोचती, ऐसा कब तक चलेगा, लेकिन फिर भी उसका मन कहता कि कभी तो उसकी दुआएं कबूल होंगी और वो अपने शौहर के पास लंदन चली जाएगी। आज से करीब 20 बरस पहले ढाका से 40 कोस दूर बालीगंज गांव से सलमा ब्याह कर आई थी। उस समय उसकी उम्र 16 बरस की रही होगी। ससुराल में अली और उसकी अम्मा ही थे। शुरू में कुछ बरस तो सब कुछ ठीक रहा, फिर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। खूब लूटमार और खून खराबा हुआ। सलमा के परिवार की जान तो बच गई, लेकिन अली की छोटी सी दुकान का सब कुछ लुट गया। काम धंधा चौपट हो गया। कुदरत ने भी साथ नहीं दिया। गांव के कुछ कोस दूर एक बड़ा डैम टूट जाने से गांव में एक ऐसा भयंकर सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। अपनी गरीबी और महामारी से तंग आकर अली ने इंग्लैंड जाने की ठान ली। उसकी टिकट, वीज़ा, एजेंट के फीस वगैरह इन सब के रुपए जुटाने में सलमा के गले की हार और हाथों के कंगन तक बिक गए, जो उसके महरूम माँ बाप की एकमात्र निशानी थी। अली तो इंग्लैंड चला गया और वहाँ एक फैक्ट्री में काम भी करने लगा, लेकिन सलमा खेतों में मजूरी करती रही, क्योंकि अभी भी उसे अली के कुछ कर्ज चुकाने थे। सलमा का बेटा मासूम रज़ा, अब वो 16 बरस का हो गया था। बेचारी सलमा बस बेटे का मुंह देखकर ही जीती थी, वरना सास की फटकार और तानों ने तो उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसकी सास अक्सर ताना देती, अरे सलमा, तू अली का इंतजार करना छोड़ दे। वो अब वापस नहीं आएगा और ना ही कभी तुझे वापस वहां लेकर जाएगा। उसने जरूर कोई गोरी मेम रख ली होगी। कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सलमा के नाम एक मोटा लिफाफा आया, जिसमें उसका पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह इंग्लैंड जाने के सभी ज़रूरी कागजात थे। वो खुशी से पागल हो उठी, लेकिन उसकी खुशी केवल चंद लम्हों की ही थी। ख़त में लिखा था कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने मासूम रज़ा को वहाँ आने का वीज़ा नहीं दिया था। सलमा का दिल बैठ गया। वो रोने बिलखने लगी, हाय अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है तेरा। कुछ दिन बाद रोती तड़पती सलमा अपने बेटे को सास के पास छोड़कर ढाका के हवाई अड्डे से लंदन को रवाना हो गई। अपने शौहर से मिलने की खुशी और अपने बेटे से जुदाई का गम। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके वजूद के 2 टुकड़े हो गए हैं। लंदन में अली उसे 7वीं मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में ले गया। सलमा कभी इतने ऊंचे घर में नहीं रही थी। उसे अजीब लगता, दहशत होती। खिड़की से नीचे देखती तो उसके सर में चक्कर आने लगते। उस वक्त अक्टूबर का महीना था और आसमान में दिन रात बादल छाए रहते थे। दिन और रात में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता। जब कभी आसमान में उड़ते किसी जहाज़ को वो देखती तो सोचती कि एक दिन उसका बेटा भी इसी तरह एक जहाज़ में बैठकर उसके पास लंदन आ जाएगा।
उसकी ममता रोती, बिलखती और तड़पती रहती। बेटे की जुदाई उसके तन मन का रोग बन गई। उसे बुखार रहने लगा। डॉक्टर आता, दवाई देता, लेकिन उसकी मर्ज उसे समझ नहीं आती। सलमा को लगता जैसे कोई अंदर ही अंदर कोई घुन उसे खाए जा रहा है। वो अपने मन की बात अली को नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अली ने कितने मुश्किल से उसे अपने पास बुलाया है। वो उसके काम में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। अम्मा दाल भात दे ना। अम्मा पानी दे। अम्मा मुझे स्कूल की किताबों के लिए पैसे चाहिए। अम्मा मेरी कमीज धो देना। दिन रात सलमा के कानों में मासूम रजा की आवाज़ गूंजती रहती। छुट्टी वाले दिन अली उसे बाजार लेकर जाता, खूबसूरत दुकानें दिखाता, शानदार मोटर गाड़ियाँ, चमचमाती बिजलियाँ और चौड़ी साफ सुथरी सड़कें दिखाता। लेकिन सलमा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अपने बेटे की याद में वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी। उसका रंग पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले धब्बे आने लगे। अली जल्दी सुबह काम पर चला जाता था और देर रात को लौटता था। सलमा को ऐसा लगता जैसे उसके बदन में ज़रा भी ताकत ना हो। वो किसी तरह गिरती पड़ती, उठती और दाल चावल और मछली बनाकर गैस के कुकर पर धर देती, फिर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाती। अपने फ्लैट की खिड़की से कभी कभार नजर आने वाले जहाज़ों को देखती रहती। धीरे धीरे सलमा की हालत बिगड़ने लगी। दवाई तो जारी था, लेकिन एक दिन बुखार इतना तेज हुआ कि वो अपने होश खो बैठी। अकेली बेहोशी में बड़बड़ाने लगी। बेटा मासूम, तू मुझे बुला रहा है? मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ। शाम को अली जब घर लौटा तो देखा सलमा अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसके पास मासूम रजा की तस्वीर थी, जिसके पीछे सलमा ने लिखा था, मेरे बेटे तुझे वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी कहानियाँ आप सुन सकें।